दोस्तों, चंडीगढ़ के सिटी हॉस्पिटल में अंजलि अपने केबिन पर बैठी थी। तभी कुछ लोग भागते और दौड़ते हुए आते हैं और अंजलि के सामने हाथ जोड़कर कहते हैं कि डॉक्टर साहब, हमारे मरीज को बचा लीजिए, उसकी जान खतरे में है, वो बच नहीं पाएगा। और अंजलि कहती है, आप धीरज रखिए, आराम से, और मुझे बताइए क्या बात है। तभी वो लोग बोलते हैं कि हमारे मरीज का एक्सीडेंट हो गया है और उसकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है, आप जल्दी से उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए, नहीं तो उसकी जान चली जाएगी। अंजलि फौरन वहां पर जाती है, मरीज को देखती है जो वेंटिलेटर पर था, और जैसे ही उसकी नज़र उस व्यक्ति पर पड़ती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। बड़ी मुश्किल से वो अपनी आंसुओं को रोकती है और अपने केबिन में जाकर कुछ डॉक्टरों को बुलाती है और उनको दिशा निर्देश देती है, और फिर उसका इलाज शुरू हो जाता है। मरीज को देखकर जो इतनी बड़ी डॉक्टर, जो सिटी की सबसे अच्छी डॉक्टर, जो सिटी हॉस्पिटल की ओनर थी, उसके आंसू क्यों निकलते हैं, आखिर क्या वाकया था, इस पूरी कहानी को, पूरी खबर को हम लोग जानेंगे। दोस्तों, मैं विराज शर्मा आप लोगों को शर्मा 3 न्यूज चैनल पर ये कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये पूरी खबर बताने जा रहा हूँ। इसलिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। इस तरह की न्यूज, इस तरह की खबर आपको मिलती रहेगी। दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, बात 2014 की है। अंजलि उस वक्त पढ़ाई कर रही थी। अंजलि का सपना था कि वो डॉक्टर बने, और उसके पिता, उसका भी सपना था कि मेरी बेटी आगे चलकर कुछ बड़ा करे। क्योंकि अंजलि पढ़ने में बहुत तेज थी और वो पढ़ाई की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहती थी। इससे परिवार को कोई एतराज नहीं था, उसके पिता को भी कोई एतराज नहीं था, उसे पूरी छूट थी। और पिताजी बोलते थे कि बेटी, अपना करियर को आगे बढ़ाओ, अगर तुम बढ़ाना चाहती हो, लेकिन तुम लड़की हो और जरा संभल कर अपना करियर बनाना। जिस तरह से एक पिता अपनी बेटी को निर्देश देते हैं, और बेटी यानी कि अंजलि उस इशारे को समझ रही थी कि उसको प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना है, और पिताजी उसको बार बार ये बात समझाते हैं। और फिर उसके बाद अंजलि की पढ़ाई शुरू हो जाती है, और राहुल नाम का एक लड़का उसकी जिंदगी में आता है। उससे उसका चक्कर चल जाता है, यानी कि उसकी आंख लड़ जाती है। और ये बात जब माँ बाप तक पहुंचती है कि बेटी प्यार के चक्कर में पड़ गई है, तो माँ बाप को उसकी पढ़ाई की और उनकी खुद की इज्जत की फिक्र सताने लगती है। उसके बाद जब बाप को ये पता चलता है कि बेटी मेरी बहकने लगी है, क्योंकि दोस्तों अब ये 20-22 साल की उम्र होती ही ऐसी है कि कितना भी कंट्रोल क्यों ना रखा जाए, लेकिन अक्सर कदम बहक ही जाते हैं। राहुल नाम का वो लड़का और अंजलि, इन दोनों की दोस्ती आगे बढ़ती है। ये लोग कॉलेज में मिलते हैं, कभी कभी समय मिलता है तो शॉपिंग मॉल, कॉफी शॉप में जाकर अपना समय बिताते हैं। उसके पिताजी को जैसे पता चला तो उन्होंने लड़का की तलाश करना शुरू कर दिया, और जैसे ही अंजलि को यह पता चला कि मेरे पिताजी मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, अंजलि के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और अंजलि बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। और अंजलि अपने पिता से बोलती है कि पापा, मुझे पढ़ना है और मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, कृपया आप मेरी शादी ना करें। लेकिन पिताजी बोलते हैं, बेटी तुम्हारी उम्र ऐसी है, इस उम्र में ये सब होता है, इसलिए मैं तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ, लेकिन तुम परेशान मत हो, तुम्हारी पढ़ाई आगे चलती रहेगी, तुम्हारी पढ़ाई में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं आएगा, क्योंकि जिससे हम तुम्हारी शादी करेंगे उससे हम पहले ये शर्त रखेंगे कि मेरी बेटी पढ़ना चाहती है। अंजलि ने अपने पिताजी से बहुत खुशामद की, लेकिन उसके पिताजी नहीं मानते हैं। और चंडीगढ़ में लड़का जो ढूंढ रहे थे, और तो ढूंढते ढूंढते उनको एक लड़का मिलता है, वो बिजनेसमैन होता है, उसका नाम होता है अजय। अजय का अच्छा खासा कारोबार था चंडीगढ़ में ही, क्योंकि चंडीगढ़ में आप जानते हैं कि चंडीगढ़ में कारोबार ज्यादा होता है, नौकरी फोकरी का सिस्टम ज्यादा है नहीं वहां पर। आगे चलते हैं। उसके बाद अंजलि की शादी उस लड़के से कर दी जाती है। अंजलि बिल्कुल नहीं चाहती है कि वो शादी करे, वो उस लड़के राहुल को चाहती है, उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन जबरदस्ती अंजलि के पिताजी उस लड़के से शादी कर देते हैं, अजय से। क्योंकि अंजलि बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी थी, बहुत खूबसूरत थी, और दोनों की गृहस्थी बहुत अच्छे से चल रही थी। क्योंकि अंजलि जो थी वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सकी थी, और अपने पति से बोलती कि मुझे डॉक्टर बनना है और मैं अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हूँ। तो अंजलि ने जब ये बात बोली तो उसके पति ने कहा कि ठीक है, तो अपनी पढ़ाई जारी रखो। अंजलि जो कि बहुत खूबसूरत थी, और इधर जो अजय था वो उसको बहुत ज्यादा चाहता था, और धीरे धीरे अजय अपने दोस्तों के साथ रहकर गलत संगत में पड़ जाता है, और इसके बाद
उन लोगों की जिंदगी एक नया मोड़ ले लेती है। अंजलि का जो पति होता है अजय, ये शराब के नशे में चूर होने लगता है और धीरे धीरे शराब की मात्रा उसकी बढ़ती जाती है। अंजलि उसको अधिकतर समझाती है कि देखो तुम शराब मत पिया करो, ये हमारे और हमारे परिवार के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। थोड़ा मोड़ा पीना एक अलग बात है, लेकिन अगर तुम इतनी ज्यादा पीते हो जिससे हमारे पास पैसा भी नहीं रहेगा और हम लोगों का परिवार, हम लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन अजय उसकी बात को नहीं समझता है और एक लिमिट मात्रा में ना पीकर वो बहुत ज्यादा पीता है, जिससे उन दोनों की जिंदगी में बहुत ज्यादा झगड़े फसाद, बहसबाजी ये सब होने लगता है। धीरे धीरे शराब के नशे में उसका कारोबार भी धीमा होने लगता है और अंजलि का परिवार धीरे धीरे मुसीबत में आने लगता है, जिसकी वजह से अंजलि बहुत चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है अंजलि का। अब वो प्यार के बजाय अपने पति से नफरत करने लगी थी। इसी बीच अब आप जैसा जानते हैं कि जब पति और पत्नी का प्यार होता है तो घर स्वर्ग बन जाता है, लेकिन अगर पत्नी और पति में कड़वाहट आ जाए तो जिंदगी जहन्नुम बन जाती है। अंजलि नहीं चाहती थी कि उसका पति शराब पिए थोड़ी बहुत पी सकता, लेकिन ज्यादा पिए ये उसको बर्दाश्त नहीं था। इसके बाद धीरे धीरे जब उसकी शराब की मात्रा बढ़ती जाती है तो अजय रात को रोज शराब के नशे में धुत घर आता और अंजलि ना चाहते हुए भी उसके साथ रात गुजारती, जैसे तैसे रहती। अंजलि अपनी किस्मत पर आंसू बहाने लगी और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतने लगा अपने आप को बहुत कोसने लगी कि किस बेवड़े के साथ मेरे पिता ने शादी कर दी। अब उसके पास कोई चारा नहीं था। इसी बीच अंजलि गर्भवती हो जाती है और उसका जो पति होता है अजय, उससे बोलती है कि इस बच्चे के खातिर तुम शराब को छोड़ दो या फिर शराब को बहुत कम कर दो। और जो अजय होता है उसको इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अंजलि की बातों को इग्नोर कर देता है। अजय की बातों में, अजय के दिमाग में, अजय के कान में जू तक नहीं रहती। इसी बीच झगड़ा होता रहता है और अब बात यहां तक आ गई कि अजय अंजलि से कभी कभी मार पिटाई भी कर दिया करता था। ऐसे ही एक समय जब लड़ाई हो रही थी तो अजय ने अंजलि के पेट पर लात मार दी, जिससे उसका गर्भपात हो गया। उसके बाद अंजलि को बहुत ठेस पहुंचती है और वो अपने आप को बहुत हीन भावना से देखती है और अजय से अलग होने का फैसला करती है, क्योंकि उसका गर्भपात हो जाता है, उसका बच्चा मर जाता है। जो अजय होता है वो किसी तरीके से बात सुनने को और मानने को तैयार नहीं था। इसी बीच अंजलि अपने मायके चली जाती है। अब अजय की जिंदगी धीरे धीरे बर्बादी की तरफ जा रही थी। जब पिता को ये बात पता चलती, यानी कि अंजलि के पिता को ये बात पता चलती है, तो बहुत दुखी होते हैं। बहरहाल अब कोई भी हो, अगर उसके बेटी या उसकी औलाद दुखी है तो उसके पिता माता को दुख होता ही है। इसी बीच अंजलि तलाक का मुकदमा दायर कर देती है चंडीगढ़ कोर्ट में और अपने पति से छुटकारा पाने के लिए 2-4 महीने की बहस होती है। उसके बाद बहुत जल्द फैसला आ जाता है और अंजलि अजय से अलग हो जाती है कानूनन तौर पर। बहरहाल अजय को अपनी गलती का एहसास होता है। वो अंजलि से माफी मांगता है, कहता अंजलि मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ, मुझे माफ कर दो, जो हुआ अब वो दोबारा नहीं होगा, भविष्य में मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा, मैं सुधर चुका हूं। चूंकि अंजलि ने फैसला ले लिया था और अब वो किसी तरह इस फैसले पे आने को तैयार नहीं थी और अंजलि बोलती है कि मैं अब तुम्हारी पत्नी नहीं हूं, हम लोग कानूनी तौर पर अलग हो चुके हैं। क्योंकि अंजलि के पीछे एक और था कि वो राहुल से प्यार करती थी और राहुल और इस आदमी से शादी नहीं करना चाहती थी। इस वजह से अंजलि को और ज्यादा ये कष्ट हो रहा था कि वो ही बढ़िया था, क्योंकि उससे शादी हो नहीं पाई और ये अंजलि उससे प्यार करती थी। अंजलि का एक फैक्टर ये भी था उसको छोड़ने का। उसके बाद ये बहुत मिन्नतें करता है और बोलता है अंजलि मेरी जिंदगी में आ जाओ, लेकिन अंजलि नहीं आती है। इसके बाद ये कहानी आगे चलती है और अंजलि अब कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। उसने साफ तौर पर उसके साथ जाने के लिए मना कर दिया। अब वक्त का पहिया पूरी स्पीड से घूमता है। उधर अंजलि शादी खत्म होने के बाद अपनी पढ़ाई पूरी करती है, अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई में ध्यान देती है और वहीं पर पीजीआई चंडीगढ़ में एडमिशन ले लेती है और प्रैक्टिस करने लगती है। धीरे धीरे 5 साल का वक्त गुजर जाता है। अंजलि अच्छी खासी डॉक्टर बन जाती है। उसके पास प्रॉपर, जो पिताजी हैं उसके पास अच्छी खासी जमीन होती है, तो उसके जो पापा होते हैं पिताजी, उन्होंने उसको वो जमीन दे दी कि ठीक है तुम इसमें अपना डॉक्टर बनने के बाद अपना क्लिनिक, अपना हॉस्पिटल
जो खोलना हो खोल लेगा। उसके बाद धीरे धीरे जब ये कहानी आगे बढ़ती है तो अंजलि का जो डॉक्टरी की पढ़ाई थी पूरी हो जाती है और अंजलि को तजुर्बा भी अच्छा खासा हो जाता है और भगवान उसके हाथ में ऐसी सिफ्त देते हैं कि जिस मरीज पे वो हाथ रख देती है वो मरीज बहुत ही जल्दी बहुत अच्छे से ठीक हो जाता है। इसके बाद धीरे धीरे उसने अपना हॉस्पिटल खोला और हॉस्पिटल का नाम रखा सिटी हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटल चंडीगढ़ में ही था। ये हॉस्पिटल धीरे धीरे अंजलि डॉक्टर की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है और डॉक्टर की और इस हॉस्पिटल की ख्याति बढ़ने लगती है। इसी बीच एक आदमी, बहुत सारे लोग आते हैं एक मरीज को लेकर जिसका एक्सीडेंट हो गया था और अंजलि के पास मिन्नतें करते हैं, मैडम इसको बचा लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इसका एक्सीडेंट हो गया, हमारा साथी है। तो अंजलि उसको वहाँ पर जाती है, उसको देखती है और जैसे ही उसको देखती है उसकी आंखों से टप 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 आंसू बहने लगते हैं। जब उसके आंसू बहने लगते हैं तो बहुत आश्चर्य होता है लोगों को देख कर कि ये मैडम क्यों रो रही है, और वो अपने रूम पर जाती है और डॉक्टरों को हुक्म देती है कि इसका इलाज करिए और अच्छे से इलाज करिए। फिर जब वो ठीक होने लगता है और होश में आता है और सामने देखता है अंजलि को, तो वो हैरान हो जाता है। दोस्तों, ये कोई और नहीं, वो अजय होता है जो इसका 5 साल पहले इसका पति था। अंजलि पूछती है, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई, आखिर क्या हुआ तुम्हारे साथ? तो वो बोलता है कि तुमसे बिछड़ने के बाद मैंने शराब और ज़्यादा पीने शुरू कर दी और मुझे अब रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। मेरी ज़िंदगी में शराब इतनी ज़्यादा आ गई, मेरा सारा कारोबार सब कुछ खत्म हो गया, समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मुझे संभालने वाला भी कोई नहीं था, मेरे ऊपर ध्यान देने वाला भी कोई नहीं था, रोकने टोकने वाला भी कोई नहीं था। धीरे धीरे टाइम गुजरता गया। शराब के नशे में अजय ने बताया कि मैं गाड़ी से जा रहा था और ओवरटेक करने के चक्कर में मेरी गाड़ी का कब एक्सीडेंट हुआ मुझे कुछ याद नहीं, मैं बेहोश हो गया था। मेरे पड़ोसियों ने, जो आसपास के राहगीर थे, उन्होंने मुझे यहाँ पर एडमिट कराया। वह अंजलि से हाथ जोड़कर माफी मांगता और कहता है कि अंजलि, मैंने तुम्हें जितना भी परेशान किया उस सब के लिए मैं आज तुमसे माफी मांगता हूं। मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ, तुम को मैं बिल्कुल अच्छे से रखूंगा। जो हो गया वो हो गया, अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। क्योंकि कॉलेज के जमाने में अंजलि राहुल नाम के एक लड़के से प्यार करती थी। वो प्यार तो उसको मिल नहीं पाया, उसकी टीस उसके दिल में हमेशा रही। उसके बाद अंजलि ने उसकी बातों में ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अंजलि को कहीं ना कहीं ये यकीन था कि जब व्यक्ति शराबी होता है, जुआनी होता है, ऐसा व्यक्ति ना चाहते हुए भी ऐसी आदतों में लिप्त रहता है, लेकिन वो सुधर नहीं पाता है। और अंजलि ने उसको सुधरने का मौका यहाँ पर नहीं दिया। उसके साथ अंजलि ने मना कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ अब नहीं जाऊंगी, तुम अपनी जिंदगी गुजारो और मेरी अपनी जिंदगी है। मैं जो ये पेशा करती हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, तो मैं अपनी खुशी से डॉक्टर हूँ, मैं सेवा भाव से काम करती हूँ, ना ये मैं पैसे के लिए कर रही हूँ, ना ये काम मैं अपनी शादी करने के लिए कर रही हूँ। मेरे माता पिता ने मुझसे बहुत बार कहा कि तुम्हारी जिंदगी कैसे गुजरेगी, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहती अजय, तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो, मेरी अपनी अलग जिंदगी है। अजय का जो इलाज होता है, जितने दिन भी उसका इलाज होता है, उसका जो खर्चा आता है 1-2 लाख रुपए, अंजलि उससे नहीं लेती और उससे हाथ जोड़कर विदा कर देती है और उससे कहती है कि मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप को सुधार दीजिए और शराब छोड़ दीजिए। बाकी जो जिंदगी है ये आपको वरदान है, क्योंकि जिस तरह से आपका एक्सीडेंट हुआ आप मर भी सकते थे। भगवान ने आपको जिंदगी दी, अब आप अपनी जिंदगी को सुधारिए और आगे चलिए, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। दोस्तों, ये कहानी आपको, ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। इस तरह की कहानियां, इस तरह की खबरें मैं अपने चैनल पर डालता हूं।